औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कल जो हमने पढ़ा ग्लोब, और उसके साथ हमने ग्लोब के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी, लॉन्गिट्यूड्स या लैटिट्यूड्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि हमने कल लैटिट्यूड्स जानने की कोशिश की। तो हम आज आगे जाएंगे, लॉन्गिट्यूड्स देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये एनिमेटेड जो है वीडियो देखिए, पूरी तरह देखिए। ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब क्या, आप ये समझिए कि ये जमीन है, इस तरह से स्पिन करती है, सूरज की गिरद भी घूमती है और अपनी जगह स्पिन भी करती है। जो साइड सूरज की तरफ आता है वहाँ दिन, और जो साइड सूरज से दूसरी तरफ आता है, जो सूरज की तरफ नहीं होता है, वहाँ पे रात होती है। कल मैंने आपको बताया था, अगर हम इसके जमीन के दो हिस्से करेंगे, यहाँ पे एक लकीर खींचेंगे, अगर हम यहाँ पे एक लकीर खींचेंगे इसको यहाँ पे, तो इसके कितने हिस्से हो गए? दो। तो अगर ये गोल है, आपने देखा कि ये गोल है, फिर से देखिए, ये गोल है, ये देखिए, ये गोल है। इसके हम दो हिस्से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आई बात? तो हम इसके दो हिस्से कर देते हैं, तो ये सर्कल में लगेगा ना इसको। तो ये 0 डिग्री है, तो इसको हमने क्या कहा कल? ये क्या है? ये इक्वेटर है, जो जमीन को दो इक्वल हिस्सों में, बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, ये मैंने आपको कल बताया था। और यहाँ पे मैंने कहा था 23.5 डिग्री पे एक लाइन आती है, 23.5 डिग्री, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह यहाँ भी 23.5 डिग्री पे एक लाइन आती है, ये क्या, ये सर्कल है एक्चुअली। जब इसको सर्कल, इसको जमीन के गिर्द घुमाएंगे, इस ग्लोब के गिर्द घुमाएंगे तो सर्कल बनेगा, तो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरह यहाँ पे 66.5 डिग्री पे, तो इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। इसी तरह यहाँ पे भी 66.5 डिग्री पे, तो इसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये जो है इक्वेटर जमीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है। ऊपरी हिस्से को, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्थ के साइड में आता है, और इस साइड को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और इन्हें हम कहते हैं, ये जो ये लाइनें हम अभी देख रहे थे, मैं एक बार फिर दिखाऊंगा। ये एक लाइन, दो और तीन, इस तरह से। इसके अलावा भी इसमें लाइनें आएंगी, तो इन्हें हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये बात याद रखनी है, इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। और इनमें से सबसे बड़ा लैटिट्यूड जो है वो ये है इक्वेटर, जो जमीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है। और मैंने ये भी बताया था, जो ये एरिया इक्वेटर के नज़दीक आता है, ये टॉरिड जोन है, वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। और ये भी कहा था कि ये जो है ये टेम्परेट जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, और यहाँ पे ये साउथ टेम्परेट जोन, और ये फ्रिजिड जोन, साउथ फ्रिजिड जोन, और ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन। ये हमने कल बात की थी। तो आज की बात है, यहाँ पे हमें पता इक्वेटर सेंटर में आता है। अब अगर इस तरह से इसको लाइनें मारेंगे, ये हाफ सर्कल्स आएंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। याद है? याद रखो, इस तरह से आएंगी कि नहीं आएंगी? अब ये सर्कल्स नहीं बन रही है, ये क्या बन रही है? ये बन रही है सेमी सर्कल्स। क्या बन रही है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल, ठीक है। तो यहां से भी अगर हम एक लाइन इधर का मारेंगे बीच में, तो इसको कितने हिस्से हो गए? दो हिस्से हो गए। इस तरह से भी दो हिस्से हुए थे कि नहीं? लेकिन हमें अब इस तरह से देखना है। ये जो है ये 0 डिग्री है, इस तरह से भी, ठीक है। तो इस साइड को हम कहते हैं ईस्टर्न साइड, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये वेस्टर्न साइड है, तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको करते हैं ई से डिनोट, इस साइड को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? जिस तरह इसको एन से डिनोट करते हैं, इसको एस से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अगर मैं आपके हाथ में गेंद दूं, तो आपको इसको कहूं कि खड़ा, इसको 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 ऊपर से नीचे तक एक ये सेमी सर्कल बनाओ, ठीक है। आप बनाओगे, लेकिन आपको क्या पता है, ये कैसे पता चलेगा कि कहां से शुरू किया है, ठीक है।
अगर हर एक मुल्क ये कहे कि ये जो है ये 0 डिग्री है, ये हमारे से शुरू होता है, तो क्या हो जाएगा? ये तितर बितर हो जाएगा, इसमें कोई समझ नहीं आएगा। इसलिए क्या है, इसके लिए इसको कहते हैं, जो यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे हमने देखा था इक्वेटर, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये जमीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, तो इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इसी तरह जो 0 डिग्री पे इसको काटता है, यहाँ पे ये भी 0 डिग्री है, यहाँ पे ये भी 0 डिग्री है, तो ये जो है ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। और ये ग्रीनविच से होकर गुजरता है। ग्रीनविच कहाँ पे है? ब्रिटेन में है, बर्तानिया में आता है, ठीक है। वहीं से हम इसको गिनते हैं, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3, फिर 4, इस तरह से होके जाता है ये। यहाँ से देखिए इस तरह से, तो यहाँ से भी ये 180 डिग्री जाता है, तो यहाँ से भी 180 डिग्री। तो टोटल कितने प्राइम मेरिडियंस हैं? 360 डिग्री, ठीक है। 360 प्राइम मेरिडियंस है ना। अगर ये प्राइम मेरिडियन है बीच वाला ये, तो बाकी जो है बाकी मेरिडियंस हैं। बीच का जो है, जो इसको दो हिस्सों में तकसीम करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो इनको हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस। बाकी प्राइम मेरिडियन एक ही है, वहीं से हम इसकी जो गिनती है शुरू कर देते हैं। अब मसला ये है, अब अगर हमारे पास ऐसा है कि हमें कहीं पे ढूंढना है कि कौन सी प्लेस कहाँ पे है। मिसाल के तौर पर कोई प्लेस जो है वो 23 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में है, और 10 डिग्री ईस्ट में है, तो आप इसको कैसे दिखाओगे कि ग्लोब पे कैसे पता चलेगा? आपको क्या करना, इसकी आसानी के लिए हम एक ग्रिड बनाते हैं। 1 2 3 4, ये देखिए ग्रिड हमने बनाया। ये मानिए ये है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, इन्हें मानिए ये कि ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है ये सेमी सर्कल्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं। समझ में आई बात, जिन्हें मेरिडियंस कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 0 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पे ये 0 डिग्री रखेंगे, ठीक है। ये बहुत सारी लाइनें हम जो है खींच सकते हैं। तो फिर हम देखेंगे 23 डिग्री नॉर्थ, तो नॉर्थ किधर आता है? ऊपर की तरफ ना। तो हम 23 डिग्री, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 23 डिग्री हम यहाँ पे पहुंचे। अब देखना है ईस्ट में, पहले हम 0 पे जाएंगे। 23 डिग्री मानो यहाँ पे है। 5 मिनट के लिए हमने अंदाजा कर लिया कि 23 डिग्री जो है हमने यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? ईस्ट में 10 डिग्री, तो ईस्ट किधर है? यहाँ पे इस साइड में ना। तो ईस्ट में 10 डिग्री मानो यहाँ पे है कि नहीं है? अब अगर ये लाइन यहां से ये और ये लाइन जब हम जहां पे काटेगी, वहां उसे हम कहेंगे कि ये उस प्लेस की लोकेशन है जिसको हम ढूंढ रहे थे। इस तरह से हम लोकेशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम किताब की तरफ जाते हैं। इक्वेटर हमने पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, इंटार्कटिक सर्कल, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ भी मैंने बताया, ठीक है। तो अब हमें क्या है? टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, या मैंने सब आपको बताया। अब हमें पढ़ना है लॉन्गिट्यूड्स। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस। अगर हमें किसी जगह को ढूंढना है तो उसके लिए जरूरी है कि लैटिट्यूड्स ही नहीं, लॉन्गिट्यूड्स भी पता हो। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा था, ठीक है। ये अगर जमीन है, ये सेमी सर्कल्स है, देखिए ये सेमी सर्कल है, मैं भी बता रहा था। तो 180 एक साइड से, 180 दूसरी साइड से, मतलब ये कि टोटल में 360 है, ठीक है। तो 0 डिग्री जो है वो कहाँ पे है? हाँ, ये देखिए ये है प्राइम मेरिडियन। ये जो है ये ग्रीनविच से होकर गुजरता है। ये 30 डिग्री, ये यहाँ से ईस्ट, ये सारे ईस्ट के, और ये वेस्ट के। ये देखिए 30 डिग्री वेस्ट W, ये देखिए यहाँ पे E। तो इसी तरह 60 डिग्री वगैरह वगैरह ये चलेगा इसी तरह से। समझ में आई बात? तो ये है ग्रिड जो मैं अभी दिखा रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक लोकेशन है ABCD, इनको हमने मार्क किया। फिर कौन कौन सी जगह हमें ढूंढनी है, फिर किस ग्रिड लाइन पे आता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी डिग्रियां नाप सकते हैं।
क्योंकि हमारे पास वो इस वक्त इंस्ट्रूमेंट नहीं है। स्कूल पे होते होते तो हम आगे जाते। अब जितना मुझसे यहाँ पे हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हो। अब इसका एक ही पार्ट रह गया इस चैप्टर का, वो ये है कि टाइम जोन। ठीक है, टाइम कैसे नापा जाता है। आप देखते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि इंडिया का अगर यहाँ पे 8 बजे हैं तो दूसरे मुल्क में जो है 9 बजे हैं, कहीं पे 8:30 बजे हैं, कहीं पे दिन है, कहीं पे रात है। इसको कैसे नापा जाता है? ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ताला हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।